हाय, माय नेम इज़ किंजा। एज अ फ्रीलांसर मैं इस फील्ड में बहुत देर से अपना काम कर रही हूँ और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोर्स लेकर आई हूँ और इस कोर्स को करने से आप अपना बहुत अच्छा एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं तो फिर भी आप इस कोर्स को करने से उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होगी। उसके अलावा आप लोग एज अ बीए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस कोर्स को सीखना ज़रूर है। इस कोर्स को सीख के एज अ फ्रीलांसर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोबारा वही बात कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं तो आप बीए की सर्विसेज प्रोवाइड करके फिर अपने बिजनेस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स से आपको सीखने को ये मिलेगा कि आप अपना बिजनेस एक किस तरह रन कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज किस तरह किसी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कोर्स की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। आज की वीडियो का हमारा मेनली जो मकसद है वो ये है कि हम इसमें देखेंगे कि जी ई कॉमर्स क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, अमेज़न क्या है और अमेज़न के मेन मॉडल्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले देखना हमने ये है कि सेटिंग अप अ माइंडसेट। इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स और अमेज़न के इंट्रोडक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेटिंग अप अ माइंडसेट क्या है। एज यू ऑल आर गोइंग टू गेट इनटू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज और स्टार्ट योर ओन बिजनेस, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी बिजनेस रिक्वायर्स पेशेंस एंड हर्डल्स। कि इस बिजनेस में जाने से पहले अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझना होगी कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। वो ये सबसे मेन चीज़ है पेशेंस और दूसरी ये चीज़ के हर्डल्स, कि आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, टाइम देना होगा और जितना आप टाइम देंगे, जितनी अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे उसके मुताबिक ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने इस बिजनेस को सीख सकते हैं कि नेक्स्ट हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करें। कोई भी बिजनेस जो सा है वो क्विक रिस्क स्कीम नहीं है, इसमें आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनने के लिए अपनी कितनी एफर्ट्स देते हैं। और इस कोर्स में आपको सीखने से पहले सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आज से अगर आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आपको समझ जाना चाहिए कि आपका एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए और एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, कि मेन आपका मकसद क्या है। और आपके मकसद के अंदर ये चीज़ें शामिल होने चाहिए कि हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और अगर आप चैलेंजेस को फेस करके और अगर एक वीडियो है उसको एक दफ़ा देख के छोड़ देंगे तो आप उसमें कामयाबी नहीं ले सकते। एक लेक्चर है, आप उसको रिपीट कर के दोबारा से दोबारा देखेंगे तो आप उसको ज़्यादा समझेंगे और प्रैक्टिकली खुद जब वो काम करेंगे, जो नेक्स्ट हम हर वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेकर चलते हैं और आप उसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आता जाएगा। चलें जी, अब हम अपने नेक्स्ट मेन जो हमारा आज का इंट्रोडक्शन है ई कॉमर्स का, उसकी तरफ चलते हैं कि ई कॉमर्स है क्या। आप इस पिक्चर को देख के अपना आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर एक ऑनलाइन स्टोर है और स्टोर के अंदर क्या हो रहा है, बाय हो रही हैं चीज़ें और उसको सेल किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अब हम देखते हैं जी व्हाट इज़ ई कॉमर्स। इसकी एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है कि जी ई कॉमर्स क्या है। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त को हम क्या कहते हैं जी, कॉमर्स। पहले हम देखेंगे कॉमर्स, किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त जो आप किसी भी शॉपिंग मॉल में खुद फिजिकली किसी भी शॉपिंग मॉल में जाकर किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं उसको हम कॉमर्स कहते हैं, जिसको आप तजारत भी कह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा ई कॉमर्स, वही चीज़ जो आप स्टोर पर नहीं, किसी आउटलेट पे जाकर नहीं, बल्कि घर में बैठ के ओवर इंटरनेट किसी चीज़ को बाय कर रहे हैं, किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट भी कहते हैं। जैसा कि आप दराज से, अमेज़न से और शॉपिफाई से या किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप घर बैठ कर वो चीज़ें खरीद रहे हैं पाकिस्तान में भी बैठ के, तो उसको ओवर
इंटरनेट जो चीज़ आप बाय कर रहे हैं उसको ई कॉमर्स बोलेंगे, और वही चीज़ जब आप फिजिकली किसी खुद जाकर मार्केट से या किसी मॉल में जाकर खरीद रहे होंगे तो उसको हम कॉमर्स कहते हैं। मेनली डिफरेंस कॉमर्स और ई कॉमर्स में यही है कि आप कोई चीज़ अगर इंटरनेट से घर बैठे खरीद रहे हैं उसको ई कॉमर्स बोलेंगे, और कॉमर्स उसी चीज़ को आप किसी मॉल में जाकर खरीद रहे हैं तो उसको हम कॉमर्स बोलेंगे। होप सो कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट जी हम देखेंगे B2B वर्सेस B2C। B2B और B2C क्या है? टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। वैसे तो ई कॉमर्स की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर हम इसके दो बिजनेस की टाइप्स देखेंगे, B2B एंड B2C। B2B क्या है जी? बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C क्या है जी? बिजनेस टू कंज्यूमर। लेट्स स्टार्ट। B2B में कौन आ जाता है जी? जैसा कि आप सबको पता होगा कि अलीबाबा का पता होगा, ठीक है, होलसेल सेंट्रल का पता होगा, जहां पर मैन्युफैक्चरर खुद बैठे हों और अपनी ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों। मतलब जब ब्रांड्स खुद बैठकर उस अपनी चीज़ को दिखा रहे हों, उस चीज़ को सेल कर रहे हों, उस चीज़ के फ़ायदे बता रहे हों और बैठ के उधर उसको खुद सेल करें, उसको हम B2B कहते हैं। और B2C के अंदर डिफरेंस ये है कि आप खुद किसी भी आउटलेट पे जाकर, किसी भी मॉल के अंदर जाकर एक कॉमन पर्सन उस चीज़ को बाय कर रहा है, उसको हम B2C कहते हैं। B2C ये है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें कंज्यूमर खुद जाता है और अपनी चीज़ को बाय करता है। जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम देख लें तो B2B के अंदर हम एक्सपो सेंटर देख सकते हैं, जिसके अंदर एक नुमाइश लगती है, जिसके जैसे कि लास्ट डेज के अंदर अगर हम देखें तो उधर एक फर्नीचर की और कभी किसी चीज़ की भी नुमाइश होती है। उधर क्या है, मैन्युफैक्चरर खुद बैठा होता है और अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और सेल कर रहा होता है। लेकिन B2C के अंदर यह है कि आप आउटलेट्स पे खुद जाते हैं और उधर से जाके कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट्स को बाय करता है। जैसे पैकेजिस माल हो गया, वहाँ पर आप अगर जाते हैं तो वो कौन सा बिजनेस है? B2C। दराज, अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे, शॉपिफाई, ये सब भी B2C के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल B2C के अंदर दराज, अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे एंड शॉपिफाई इस वजह से आते हैं क्योंकि वहाँ पे आप चीज़ को एक एक करके बाय कर सकते हैं। लेकिन B2B और B2C में मेनली डिफरेंस ये है कि आप उसमें B2C के अंदर एक चीज़ को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन B2B के अंदर आपको एक चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बल्क के अंदर खरीदना पड़ता है। उसके अंदर आप एक एक करके चीज़ नहीं ले सकते क्योंकि उसमें ब्रांड्स खुद बैठे होते हैं और वो बल्क के अंदर आपको 100-200 चीज़ें ऑर्डर करके अपनी इन्वेंट्री, उनसे प्रोडक्ट्स अपनी तैयार करवाना पड़ती हैं। मेनली इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है।